me a god. Call me a god. शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर ट्विटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम आप तक कराची की तमाम स्ट्रीट सर्वे की वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स आपको दिखाते रहें, बनाते रहें और आपके लिए पेश खिदमत करते रहें। शुक्रिया। तो जनाब, हमने बचपन से यही सुना है इंटरनेट इज़ इक्वल टू गूगल, लेकिन चैट जीपीटी ने हमारा इंटरनेट को यूज़ करने का स्टैंडर्ड इम्प्रूव करा है, बल्कि मैं कहूँगा बदल दिया है बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ उन्होंने इंटरनेट को यूज़ करने के 3 स्टेजेस को डिफ़ाइन किया है। पहला तो ख़ुद कंप्यूटर है, ठीक है। दूसरा, मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल, जहां आपकी कनेक्टिविटी एक वायरलेस बन जाती है। तीसरा, फिर आपका इंटरनेट है हमारा हमराही बन जाता है, बिल्कुल हमारा असिस्टेंट बनकर हमारे साथ रहता है बिल्कुल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही ये सब पॉसिबल है। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, विच मीन्स वो चैट जीपीटी का सारा R&D वो अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट कर सकता है। दुनिया के 70% कंप्यूटर विंडोज़ पर रन करते हैं, विच मीन्स कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली है। मोनोपोली अगर नहीं है तो लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं लोगों का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इस साल माइक्रोसॉफ्ट ने यही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, लोगों के इंटरेस्ट को जगाने के लिए। जहां गूगल एक क्लिक करो आप कुछ भी इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर सकते हो, वहीं दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने भी 2 नई प्रोडक्ट्स का इजाफा करा है, जिसमें चैट एंड क्रिएट का इजाफा किया गया है। चैट जीपीटी की मदद से आप पढ़ पाएंगे बुक की समरी, मतलब कि पूरी स्टोरी, लंबी कहानी सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका सबको निचोड़ को निकाल कर दे देगा। वेबसाइट बना सकते हैं आप, जो काम घंटों का उसको सेकंडों में कर सकते हैं। और डाल ई के साथ आप इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाएगा बिना एडिटिंग एंड डिज़ाइनिंग नॉलेज के। आने वाले वक्त में माइक्रोसॉफ्ट अपने हर सॉफ्टवेयर के अंदर एआई का इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, बल्कि बार बार होमवर्क करने के लिए आपको चैट जीपीटी की तरफ मूव ही ना करना पड़े। MS वर्ड के अंदर ही आपको सीधा जो टेक्स्ट जनरेट का ऑप्शन मिलेगा। एक्सेल से फार्मूला तक के आंसर पूछ पाएंगे आप, डेटा एनालिसिस के लिए सीधा एक्सेल में ही कर पाएंगे आप। दुनिया की जो टॉप क्लास की 2 कंपनीज हैं, इनके बीच में लग गई है अब एक रेस, गूगल वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट। कंपटीशन शुरू हो जाता है, क्लैपिंग। गूगल इज़ इक्वल टू इंटरनेट, आज तक यही सुना है, मगर अब होगा फार्मूला गूगल वाज इक्वल टू इंटरनेट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट भी मैदान में आ रहा है। आज भी तकरीबन बहुत से लोग ऐसे हैं मेजॉरिटी में जिनको कंप्यूटर आज भी सही से इस्तेमाल करना नहीं आता, जिनको बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं आता। बहुत से ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए आगे आने वाले चैलेंजेस मज़ीद टफ होते चले जाएंगे, हार्ड होते चले जाएंगे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होती चली जाएगी, कंपटीशन का लेवल भी साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। और अब आने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नहीं सीखेगा वो फिर से एक बार पीछे रह जाएगा। चंद आने वाले सालों के अंदर AI एक नया स्टैंडर्ड बनने जा रहा है, बल्कि स्टैंडर्ड बन चुका है अभी भी, लेकिन आगे और मज़ीद इस चीज़ को पजीराई मिलेगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जॉब मार्केट के ऊपर तो उसका इम्पैक्ट आना ही आना, चाहे वो किसी भी फील्ड की जॉब हो, छोटे लेवल की हो, बड़े लेवल की हो। मगर अगला इसका जो बड़ा इम्पैक्ट आने वाला वो है आपका एजुकेशन सिस्टम। याद है आपको, अगर बचपन में हमारे बुज़ुर्गों से आपने सुना हो या टीचर से अगर आपने सुना हो, तो वो कहते थे कि कैलकुलेटर यूज़ नहीं करो, हर वक्त कैलकुलेटर आपके साथ नहीं होगा। मगर आज के दौर में अगर आप देखो तो हमारे पास कंप्यूटर की स्पीड वाले स्मार्टफोन के अंदर भी आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है। ये किस वजह से? सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन अब आपके पास आने वाले वक्त के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी होगी, जो इन सब का पिताजी होगा। अब इसकी एक्यूरेसी का लेवल चेक करो, मतलब आप कुछ सोच रहे हो दिमाग के अंदर, आप अपने दिमाग में कुछ सोच रहे हो और वो फ़ौरन से आपको, मतलब कि एक बंदा डिज़ाइन करता है ना, एक ड्राइंग होती है, कोई पेन पेंसिल पकड़ के, पेपर पकड़ के कोई सोचता है, इंसान विचार करता है, फिर बनाता है कुछ। आप लिखो और आपके सामने सेकंड के अंदर वो चीज़ हाजिर है। टेक्नोलॉजी का एक फ़ायदा भी है तो एक नुकसान भी है। हम उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लें या उसको नेगेटिव तरीके से यूज़ कर लें। चैट जीपीटी जब पॉपुलर होना शुरू हुआ तो स्टूडेंट ने सबसे पहले इस्तेमाल इसका करा होमवर्क में चीटिंग करने के लिए। दुनिया भर में आपको इसके न्यूज़ आर्टिकल मिल जाएंगे गूगल पर, कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया स्कूल असाइनमेंट को करने के लिए, जो कि मेरा मानना है बहुत ही स्टूपिड यूज़ है इस चीज़ का। इसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ायदेमंद है और टीचर्स के लिए भी फ़ायदेमंद है। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है यूज़ कर कर। फैक्ट्स एंड इंग्लिश लर्निंग के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जापान ने कहा है चीटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल फॉरबिडन है। सारी जो बात समझने की है वो ये है कि AI एक टूल है।
इस टूल का आप अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप गलत तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो उसके ऊपर है जो इसको इस्तेमाल कर रहा है कि आप इसको गलत डायरेक्शन में ले लो या आप इसको राइट डायरेक्शन में ले लो। और अगला सबसे बड़ा खतरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। एआई का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होना ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी इसके लिए। ये ऑलरेडी किया जा चुका है। साल 2016 में एआई अपने पीक लेवल तक भी नहीं पहुंचा था। मशीन लर्निंग इसी का हिस्सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिकल डेटा का स्कैंडल सामने आया। फेसबुक पर मौजूद भारी डेटा का इस्तेमाल किया गया। मशीन लर्निंग जो एक आर्टिफिशियल का इंटेलिजेंस का हिस्सा है, अलग अलग वोटर्स को अलग अलग मैसेजेस पहुंचाने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया। मशीन लर्निंग का जादू देखो जरा आप। फेसबुक पर लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स को जजमेंट कर ये अंदाज़ा लगाया गया कि लोग कैसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं, जो वो देखना चाहते हैं उनको वही दिखाया जाए। 2016 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। ब्रेक्जिट का वोट यूके में हुआ था। ये दोनों बड़ी एग्जाम्पल्स थी एआई की पॉलिटिक्स में। ये तो सिर्फ एक झलक है जो 2016 में आपको मशीन लर्निंग के थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिखाई गई। अब चल रहा है 2024, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि आगे कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इसका सही इस्तेमाल ना हो तो। लेकिन यहाँ अब भी एक उम्मीद की किरण बाकी है। एआई का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी किया जा सकता है और किसी प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ने के लिए भी किया जा सकता है। कैसे आखिर ये वक्त बताएगा, ये टाइम बताएगा। मीडियम में लिखे गए एक आर्टिकल में पूरी सिचुएशन को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सेव डेमोक्रेसी अनलेस इट डिस्ट्रॉय इट फर्स्ट। जिसका मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकता है अगर ये उसको पहले ही ख़त्म ना कर दें तो। सच बात ये है दोस्तों, बहुत से लोग इसका बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बड़े लेवल स्केल पर। चैट जीपीटी आने के बाद लोगों का स्कैम फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले जो नाइजेरियन वाले स्कैम हुआ करते थे ईमेल्स पर, जैसे बूट हो गया, पापा साईं बूट कर दिया, इनको जो है ना फिर भी आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान हुआ करता था, क्योंकि इनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती थी अंग्रेजी की वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती थी कि उनको इजीली कोई भी आइडेंटिफाई कर ले कि पापा साईं स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। मगर अब जब एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हुई है मार्केट के अंदर, तो इसमें एक भी गलती को पकड़ना नामुमकिन है। सबसे कॉमन तरीका जो लोगों का रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रॉड करने का, वो है वॉइस बेस्ड स्कैम। ये फ्रॉड लोग किया करते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स को आपकी ही आवाज़ों में मिमिक कर देते हैं एआई के थ्रू, वो भी, और फिर पैसे की मांग करते हैं आपसे। और आपको लगता है ये आपके ही फैमिली मेम्बर्स हैं। एक पल की भी, एक ज़रा सी भी गुंजाइश नहीं रहती कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि ये सामने वाला पर्सन है कौन। इतना जदीद तरीका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको देखो रोका तो जा सकता नहीं है, टेक्नोलॉजी कभी कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इसकी एक सोल्यूशन है और वो ये है कि हर बंदे में इसकी सोशल अवेयरनेस इतनी फैला दी जाए, इसकी तालीम इतनी फैला दी जाए, इसके बारे में इतना बता दिया जाए कि हर एक इंसान को जब इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इन फीचर्स के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में, इस एआई टूल के बारे में जब पता होगा तो वो इससे अवेयर होगा और इससे जो फ्रॉड करते हैं लोग उनसे बच पाएगा, वरना इसका कोई दूसरा तीसरा हल है ही नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में आपको चीटिंग ज़रूर करने को मिल जाएगी यहाँ से, असाइनमेंट के लिए, होमवर्क के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी ज़िंदगी आप एक तरीके से समझ लो तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, अपनी स्किल्स को ज़ाया कर रहे हो। जिस स्टेज में आपको स्किल्स को सीखना चाहिए उस स्किल में आप रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो। इसका बेहतरीन हल क्या है? इसका बेहतरीन हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस फील्ड में, तो लर्निंग और अडॉप्टिंग को फॉलो करके चलें। यही दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होंगी। जापान जैसी डेवलप कंट्रीज़ ने इसको ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू भी कर दिया है। जापान में गाइडलाइंस पब्लिश हो चुकी हैं कि इसको एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल किया जाए ताकि बच्चों के साथ साथ अवेयरनेस के साथ साथ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके भी वर्कलोड में कमी हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारी हिम्मत और हौसला अफजाई कीजिएगा। जैसे कि मैंने अपने पार्ट 1 की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इम्पैक्ट होने वाला है ना, वो किसी एक सेक्टर तक महदूद नहीं रहेगा। ये आपके स्किल वालों को भी जाके डिस्टर्ब करेगा और जो नॉन स्किल पर्सनस हैं उनको भी जाके ये डिस्टर्ब करेगा बहुत। इसलिए आज के दौर में जैसे हम कहते हैं कि बाबा साईं
कंप्यूटर बहुत से लोगों को आता है, बहुत से लोगों को आज भी नहीं आता, जिनको नहीं आता वो पीछे हैं। इसी तरीके से अब एक नई चीज़ मार्केट के अंदर आई है और आने वाला ज़माना भी यही है। तो अब अगर इस चीज़ को कोई अडॉप्ट नहीं करेगा तो वो फिर से एक बार पीछे रह जाएंगे। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा वो हर फील्ड पे होगा, चाहे वो स्किल पर्सन हो चाहे वो नॉन स्किल पर्सन हो। इसलिए दोनों का सीखना और मार्केट के साथ साथ चलना, टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना, माहौल के साथ साथ चलना, जदीद दौर के साथ साथ चलना, जो चलेगा वो कामयाब रहेगा, वरना फिर से वो एक बार पीछे रह जाएगा। ये लफ्ज़ बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आने वाला दौर और ज़माना ही इसका है। अब शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।